एक ऐसा देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विनाश के न जाने कितने मंजर देखे, लेकिन बावजूद इसके आज वो देश विकास के नए नए अध्याय गढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये देश दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं सूर्योदय का देश कहे जाने वाले जापान की, जहां के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ने दुनिया के बाजार पर आज भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जापान की त्रासदी के बारे में। विकासशील देश कैसे बना जापान, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जापान, भारत और जापान में समानता। सतहत्तर साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम से हमला किया। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसमें दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। परमाणु बम हमले के बाद जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जापान में नया संविधान और नए लोकतंत्र की शुरुआत हुई। शीत युद्ध के दौरान जापान ने अपनी मेहनत के बलबूते जल्द ही तरक्की की राह पकड़ ली। इस दौरान उसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का रुतबा हासिल कर लिया। लेकिन 1990 के दशक में आई आर्थिक मंदी ने जापान को बड़ा झटका दिया। तो वहीं 2011 में आए भूकंप की वजह से जापान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों के गिरने के बाद भी जापान ने जिस तरह से तरक्की कर खुद को अपने ही बलबूते पर खड़ा किया, वो दुनिया भर में एक मिसाल है। जापान ने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अमेरिका, रूस जैसे देशों तक को पीछे छोड़ दिया। कंप्यूटर युग से पहले जापानी रेडियो दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। जापान में बने कैमरे का कोई मुकाबला नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। जापान के ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया है। वहाँ टॉयलेट सीट पर भी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड लगा होता है। सड़कों पर रोबोट ट्रैफिक सिग्नल देते हुए दिखाई देते हैं। इंडस्ट्रीज में भी कहीं कहीं रोबोट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 अरब डॉलर का है, जिसे बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जापान का भारत में लगभग 15 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2020 में जापान ने भारत में 22,774 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं जापान अगले 5 साल में भारत में करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। जापान की संस्कृति पर भारत के बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। 1500 साल पहले जापान को बुद्ध के विचारों ने इतना अधिक प्रभावित किया कि आज बुद्धिज्म जापान का प्रमुख धर्म बन गया है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें।